में बैंक लूट की कोशिश को स्टाफ की हिम्मत ने नाकाम कर दिया। कैश लूटने पहुंचे अपराधी पर बैंक का पूरा स्टाफ भारी पड़ गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शहर के राम बाबू चौक स्थित इंडियन बैंक में सीनियर ब्रांच मैनेजर आशीष कुमार के केबिन में घुसकर अपराधी ने उन पर पिस्टल तान रखी थी। बदमाश कैश लेने के लिए मैनेजर पर दबाव बना रहे थे। इसी बीच हल्ला होने पर बैंक के गार्ड और अन्य स्टाफ और शाखा प्रबंधक के केबिन में पहुंच गए और हथियार से लैस अपराधियों से जा भिड़े। स्टाफ ने बदमाश को अपने कब्जे में कर लिया। इस दौरान हल्ला होने पर बैंक के नीचे स्थित मार्केट के कारोबारी भी वहां पहुंच गए और बदमाश की पिटाई कर दी। सीसीटीवी में कैद वारदात में यह दिख रहा है कि अकेला बदमाश सब पर भारी पड़ा था। ऐसे में मार्केट के कारोबारी वहां नहीं पहुंचते तो अकेले बदमाश ही बैंक में कुछ भी कर सकता था। काफी देर तक अपराधी की बैंक कर्मियों के साथ हाथापाई हुई। बदमाश को पकड़े जाने के बाद ब्रांच मैनेजर आशीष कुमार ने बताया कि पहली नज़र में उन्हें लगा कि बदमाश के हाथ में पिस्तौल नहीं खिलौना है, वह मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने पहले उसे धक्का दिया, जिसके बाद बैंक के कर्मी और सुरक्षा गार्ड वहां पहुंच गए। आशीष कुमार ने कहा कि अपनी ज़िंदगी में अब तक उन्होंने असली पिस्टल इतने नज़दीक से नहीं देखी थी। उन्हें बताया कि अगर उन्हें यह जानकारी होती कि पिस्टल असली है तो वह शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। बता दें कि शहर के राम बाबू चौक स्थित इंडियन बैंक में शुक्रवार की शाम एक अपराधी ने बैंक लूटने का प्रयास किया था। इस दौरान लोगों ने लुटेरे को पकड़कर जमकर पिटाई भी की। अपराधी के पास से एक 9mm पिस्टल और गोली बरामद की गई है। अभी लुटेरे की पहचान नहीं हो पाई है। अंदर आए तो सही में पकड़ा गया, तो पकड़ लिया। क्या अपराधी है और इसके पास से क्या बरामद हुआ? एक पिस्टल है, एक बैग है, ताला है, चाकू है। तो बाहर में भी भीड़ बहुत जुटी हुई है, तो इनको निकलना में मुश्किल हो रहा है। और हाँ, अभी निकलना मुश्किल हो रहा है, व्यवस्था हो रहा है। थाना प्रभारी महोदय आ गए हैं, निकालेंगे। क्या लग रहा है कि बैंक लूटने आए? हाँ, निश्चित रूप से बैंक लूटने आए थे। उसको काबू में किया तो पता चला उसके हाथ में पिस्टल है। किसी तरह उसका पिस्टल हमने छुड़वाया है, जो लोडेड था, फुली लोडेड पिस्टल है। पिस्टल किसी तरह छुड़वाया, फिर उसको काबू में करने के बाद उसकी और तलाशी ली तो उसके पास एक ब्रांड न्यू ताला, चाबी और एक खाली बैग और एक चाकू, इतना सामान बरामद हुआ है। मे भी उसके और भी साथी होंगे। मुझे पूरी तरह लग रहा है कि ये लोग होस्टेज बना करके बैंक को लूटने आए थे। जी, ये अभी पकड़ में तो अकेला आया है सर। मे भी इसके साथ 2-3 और होंगे, कह नहीं सकते, क्योंकि बैंक ऊपर के माले पे है, नीचे हो सकता है उनकी प्रतीक्षा में हो। अब पुलिस पता लगाएगी कि वो अकेले था या और भी। दरभंगा कांग्रेस के नेता ज़ियाउर रहमान उर्फ बब्बन के हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में प्रेस वार्ता कर दी। आपको बता दें कि दरभंगा कांग्रेस के नेता ज़ियाउर रहमान उर्फ बब्बन की काफ़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी और इस मामले को वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए टीम को गठित किया था और हत्या करने वाले अपराधी की तलाश शुरू की गई थी, जिसके बाद से आखिरकार ज़ियाउर रहमान उर्फ बब्बन के हत्या मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोभन बाईपास में 8 दिसंबर की सुबह एक लाश मिली थी। लाश की पहचान करते हुए यह पता चला कि यह लाश ज़ियाउर रहमान उर्फ बब्बन पिता स्वर्गीय मोतियूर रहमान की है। हत्या की घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी को दरभंगा एयरपोर्ट से मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया गया और घटना के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद से जब पूछताछ की गई तो मोहम्मद जावेद ने 2 सहयोगियों का नाम बताया, जिसमें छोटे और फिरोज शामिल है। इस हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या का मुख्य कारण जमीन के लेन देन को बताया गया है। पैसा खाली कर लीजिए, पैसे संसाद जी पैसे उठा लीजिए। देखिए, सिमरी थाना अंतर्गत सोभन बाईपास में 8 तारीख की सुबह 8 दिसंबर की सुबह एक लाश पाई जाती है।
जांच पड़ताल होती है, शिनाख्त होती है। लोकल लोगों द्वारा बताया जाता है कि लाश मरहूम ज़ियाउर रहमान की है, जिन्हें बब्बन के नाम से भी जाना जाता था। उनके वालिद का नाम मोतीउर रहमान है, जो सोहन गांव के ही निवासी थे। घटना की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए दरभंगा जिला के एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एसआईटी का गठन किया जाता है, जिसमें सीआई सदर, सीआई कमतौल, एसएचओ सिमरी होते हैं और उसे लीड मैं कर रहा हूँ। इसके बाद तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। वहाँ 4-5 घंटे हमारी टीम ने समय बिताया। फसल की टीम आई, उस दौरान लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों की बातचीत, लोकल इनपुट्स, वहाँ के जो चाय वाले हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों से बातचीत, पूछताछ और अन्य जो अनुसंधान के हमारे तरीके हैं उनको अपनाते हुए सिमरी थाना की टीम के द्वारा टेक्निकल सेल की मदद से और काफ़ी तत्परता दिखाते हुए कल ही दिनांक 9 तारीख को घटना के जस्ट दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दरभंगा एयरपोर्ट से जो मुख्य अक्यूज है इसका मोहम्मद जावेद, उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। जावेद से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के क्रम में वो अपने और 2 सहयोगियों का नाम बताता है, जिनका नाम है छोटे और फिरोज़। ये दोनों भी संयोगवश उसी गांव के निवासी होते हैं। रात में कल इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कारण बताया इन्होंने? ये हत्या करने के पीछे का मेन कारण क्या है? हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण है जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित लेन देन का विवाद। क्या इन तीनों से ही लेन देन है या इनके कोई और है? इनकी मिलीभगत थी। मुख्यतः जावेद का कुछ पैसे का हिसाब किताब बताया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। बात कहाँ पर नहीं बनी जो मतलब हटा दिया कैसे गया? दिया घटना को सर, इन लोगों ने कुछ बताया? बिल्कुल बताया है। उनको जावेद ने शाम में बुलाया और आने के बाद उनकी बुलेट जो है, जिस बाइक से वो गए थे लेट ज़ियाउर रहमान, उनकी बाइक भी वहाँ पाई गई। बाइक की चाबी भी हमारे जब्ती सूची में है और बाइक से वो गाछी के अंदर लगभग बगीचे में 1 किलोमीटर अंदर लगभग वो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों से पुराना संबंध रहा है, सहयोग रहा है, गांव के रहे हैं, इसलिए बिना किसी संदेह के वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद पीछे से उन पर लोहे के रॉड से वार किया जाता है। सर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट है, जो मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आने वाली है। मृत्यु के वक्त 40 आदमी थे। टाइमिंग क्या था? हमला करने का टाइमिंग क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है? शाम का समय है, 6, साढ़े 6, 7। सर, अब गिरफ्तार लोगों की आपराधिक रिकॉर्ड भी है कुछ? नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड तो वार्ड नंबर 48 अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नहर निर्माण का कार्य पिछले 5 दिनों से उठापटक की स्थिति में बनी हुई है। स्थानीय लोगों और ठेकेदार के बीच मामला गंभीर बना हुआ है। पूरा मामला नहर का निर्माण हाउसिंग बोर्ड के रास्ते में होकर गुजर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नहर में हाउसिंग बोर्ड के रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड के पास 30 फीट रास्ता है, जबकि नहर निर्माण के बाद हाउसिंग बोर्ड के पास सिर्फ 13 फीट का करीब रास्ता बचता है, जिसके लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध को देखते हुए तत्काल काम को रोक लगाने का आदेश दिया गया। वहीं उसके बाद आंदोलनकारियों की वार्ता बिहार राज्य आवास बोर्ड के एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियर और जल संसाधन के जूनियर इंजीनियर से वार्ता हुई। उन्होंने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि नहर का निर्माण 27 फीट सड़क छोड़कर किया जाएगा, जिस पर सभी की सहमति बनी। साथ ही बैरिकेडिंग के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही जो काम में अनियमितता की जा रही है उसको भी सही किया जाएगा, जिसके बाद आंदोलन को समाप्त किया गया है कि जो हम लोगों की मांग थी कि 30 फीट छोड़कर नहर का निर्माण किया जाए, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो पुल है उसको देखते हुए 27 फीट रास्ता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक सहमति बनी है और साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग का मांग था हम लोगों का, उन लोगों ने कहा है कि इसके लिए अलग से हम लोग आगे पत्र लिखकर बैरिकेडिंग लगवाने का काम करेंगे और जो काम में अनियमितता बरती जा रही है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। इस मांगों से आप कितना संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मिला जुला करके जितना भी हुआ है, हम लोग का जो 4-5 फीट ज़मीन वहाँ था, वैसे तो 5 फीट नहीं 10 फीट ज़मीन था, जिसमें 27 फीट हम लोग को ज़मीन दिया गया है और 3 फीट हम लोग छोड़ दिए हैं मेंटेन करके। अब यहाँ पर बैरिकेडिंग सिस्टम भी लगेगा, हमको आश्वासन मिल चुका है। अभी आपने बोला कि आप संतुष्ट नहीं, आप क्या चाहते हैं? संतुष्ट मतलब हम लोग का 30 फीट रास्ता था, जिसमें हम लोग 27 फीट पर ही अभी हम लोग को मिल रहा है।
शनिवार को लहरियासराय नाका नंबर 6 स्थित यातायात थाना के समक्ष विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ट्रैफिक सुरक्षा व जागरूकता कार्यक्रम 2022 के तहत ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के बैनर तले मोटरसाइकिल के पीछे बैठे कई लोगों को हेलमेट पहनाया गया और यह बताया गया कि मोटरसाइकिल चालक के पीछे बैठे हुए लोगों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर आप नहीं पहनेंगे तो आगे आपका भी चालान काटा जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर ट्रैफिक डीएसपी दरभंगा बिरजू पासवान की उपस्थिति में कई लोगों को मुफ्त में हेलमेट पहनाया गया। की तरफ से आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स डे है। इस उपलक्ष्य में इनके द्वारा कार्यक्रम रखा गया है ताकि मतलब लोगों को जागरूक किया जा सके कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह आपके जान की सेफ्टी के लिए है। इसी उद्देश्य से आज नाका 6 के पास इनके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है, जो कि यह सराहनीय है। हम लोग भी चाहते हैं कि लोग जितना से जितना लोगों को हम हेलमेट पहना सकें, क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद ही जान की सुरक्षा सड़क पर संभव है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में विशेष छापेमारी की गई। इसमें 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लहरियासराय थाना की पुलिस ने लोहिया चौक से एक शादी समारोह में नशे की हालत में हंगामा करते समस्तीपुर के सराय रंजन निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे पंडासराय निवासी गोरका कुमार को उनके घर से दबोच लिया गया। वहीं विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने चूना भट्टी मोहल्ला से रंजीत मांझी और सुनील महतो को शराब के मामले में गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस के द्वारा चलाए गए महाअभियान कार्यक्रम के तहत दारू शराब पीने के आरोप में 44 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद किया गया। वहीं चल रहे इस महाअभियान कार्यक्रम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही थी। वहीं शराब पीने के मामले में पकड़े गए कुछ आरोपियों से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नगर थाना तारी 1 गिलास जी यहाँ दिया गया। पारस शाह दोनार गंगा सागर पोखर पर से जी नहीं सागर के पास चुरानी के पास कौन सा पिए थे गिलास में कब 6:30 बजे लमसम सब शाम में मोती साहब। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि राजस्व विभाग की भू समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद के मामलों को थाना स्तर से अपलोड कराएं। वो अपने कार्यालय कक्ष से राजस्व व उत्पाद विभाग की ऑनलाइन समीक्षा कर रहे थे। इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को अपने थाना को तकनीकी सहयोग प्रदान कर भूमि विवाद से संबंधित मामलों को
अपलोड करवाने में सहयोग करने के साथ ही सभी थाना को भूमि विवाद के सभी मामलों को भू समाधान पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया। वहीं बैठक में सभी थाना को निर्देशित किया गया कि जब्त शराब के विनिष्टीकरण एवं वाहनों की नीलामी शीघ्र की जाए। जिला स्थापना दिवस समारोह को सफल आयोजन को लेकर उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से विचार विमर्श के पश्चात उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिला स्थापना दिवस समारोह 31 दिसंबर 2022 एवं 1 जनवरी 2023 के अवसर पर 31 दिसंबर को स्थानीय पोलो मैदान में पूर्वाह्न में खेल कूद एवं दरभंगा ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह में अपराह्न 3 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार। आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा के दर्जनों समस्याओं को लेकर के दरभंगा जिला के जिलाधिकारी आदरणीय राजीव कुमार रोशन सर से मांग पत्र सौंपे हैं। साथ ही मांग पत्र के आलोक में संबंधित अधिकारी को निर्देशित करवाने हेतु अनुरोध किए हैं, क्योंकि कुशेश्वर स्थान विधानसभा की तमाम समस्या जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले प्रत्येक रोज जिला के अंदर साथ ही कुशेश्वर स्थान में हत्या, मर्डर और सड़क दुर्घटना चरम सीमा पर है। उससे संबंधित लगाम लगाने हेतु दरभंगा और समस्तीपुर के बॉर्डर क्षेत्र ठिठर चौक पर पुलिस चौकी की मांग की है। साथ ही बेहतर सड़क हेतु झझरा से परकोलिया तक लगभग 20 साल से जर्जर सड़क को निर्माण करने का मांग किए हैं। उसके बाद जो है सो बड़गांव पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर घाट को भवन निर्माण और भवन देने हेतु मांग किए हैं। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.